एक बार कुछ यूँ होता है कि एक बंदा उसकी बच्चे को बहुत मेहनत करके, बहुत कष्ट करके पढ़ाई कराता है। ये सोच के कि ये बड़ा होके ज़िंदगी में कुछ करेगा, हम लोग का दुःख को दूर करेगा, कुछ अच्छे से खिलाएगा-पिलाएगा और ज़िंदगी बेहतर बनाएगा। ये सोच के उसकी पूरी ज़िंदगी भर का जो मेहनत का जो पैसा था, सब कुछ उसका पीछे लगा के पूरा अच्छे से पढ़वाया और लास्ट में बड़ी खुशी की बात है कि उसके बच्चे को अमेरिका में जॉब मिल जाता है। ये एक ओरिजिनल स्टोरी है बांग्लादेश की। और जब वो अमेरिका में चला जाता है, अमेरिका में जाके वहाँ पे नौकरी मिल जाता है, बहुत अच्छा नौकरी मिल जाता है और उसके बाद फिर उसको धीरे-धीरे और बड़ा रैंक में जाते रहता है। लेकिन सबसे दुःख की बात क्या है कि वो घर पे कोई कॉन्टैक्ट करना बंद कर देता है। ना तो घर पे पैसा भेजता है, घर पे मम्मी-पापा परेशान हो गया, पूरी ज़िंदगी भर का जितना भी उसके मम्मी-पापा के पास जितना भी पैसा था, पूरी बच्चे के पीछे खर्चा कर दिया था और उसके पास पैसा भी नहीं बचा, बुड्ढा-बुड्ढी हो चुका है। फिर क्या हुआ कि काफ़ी साल बीत गया, काफ़ी पुरानी बात हो गया, काफ़ी साल बीत गया और उस इंसान को जो अमेरिका में रहता है, उसके बेटा जो रहता था, उसको अचानक से गाँव की याद आ गया। सोचा क्या पता सब मर गया होगा, यही सोचा और क्या सोच सकता है? क्योंकि इतना दिन चला गया अमेरिका के में और ना कोई कॉन्टैक्ट रखा, ना कोई बात किया, ना मम्मी-पापा के लिए पैसा भेजा है। वो तो उधर सेटल हो गया, शादी भी उधर कर लिया है। तो अकेला अमेरिका से देश वापस आता है, बांग्लादेश वापस आता है, फ्लाइट से उतरता है। फ्लाइट से उतरने के बाद वो गाँव में घर था तो ट्रेन से स्टेशन जाता है, अपनी गाँव वाला स्टेशन जाता है, उतरता है, काफ़ी रात हो चुका है। जब काफ़ी रात हो गया तो स्टेशन में पूरा स्टेशन सुनसान था, कोई स्टेशन में कोई नहीं था। देखा दूर एक बंदे ने अपना शकल को ढाँक के रिक्शा लेके खड़ा है और कोई नहीं है। तो धीरे-धीरे उसको भी डर लगा यार अकेला कोई बंदा रिक्शा लेके खड़ा है, उसकी शकल भी ढका हुआ है। धीरे-धीरे उसके पास जाता है और पास जाके देखता है कि कोई बुड्ढा-सा लोग रिक्शा लेके खड़ा है। तो पूछा उसको कि क्या आप उस सो एंड सो गाँव में जाओगे? तो वो बाबा ने बोला हाँ जाएँगे। बड़ा खुश हुआ क्योंकि वो गाँव भी उसी का था, है ना? तो ये बात तो उसके बेटे को पता नहीं है, ना एक-दूसरे को जानता भी नहीं है अभी ये कौन है? ना उसके पापा को पहचान पाया, ना उसका बेटा को पहचान पा रहा है वो। तो बोला ठीक है रिक्शा में बैठ जाओ जाएँगे। जब वो रिक्शा चला रहा था, जैसे हम लोग नॉर्मली बात करते हैं रिक्शा वाला से कि हाँ भाई आप कहाँ के रहने वाले हो? क्या करते हो? सो एंड ऐसे बात करते हैं, गप मारते हैं। ऐसे वो भी गप मार रहा था अमेरिका से आया, मैं अमेरिका में नौकरी करता हूँ। तो पूछा उसको कि आप इतना रात को रिक्शा क्यों चला रहे हो? तो वो अपना कहानी बताया कि मेरा बेटा जिसको हम लोग ने ज़िंदगी भर भी पढ़ाई करवाया, पूरी पैसा उसके पीछे खर्चा कर दिया। उसको अमेरिका भेजा पढ़ाई करने के लिए, वहाँ पे नौकरी मिल गया उसको, वो ना उसके बाद कभी वो घर की तरफ मुँह फिर के नहीं देखा। उसकी मम्मी बहुत बीमार है, तो हम लोग के पास पैसा नहीं है, उसकी मेडिसिन खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो इसीलिए मैं रात को छुप-छुप के रिक्शा चलाता हूँ और उस पैसे से मेरे वाइफ़ के लिए मेडिसिन खरीदता हूँ। दिन में इसलिए नहीं चला सकता क्योंकि मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, गाँव वाला क्या बोलेगा, देख इसकी बेटा अमेरिका में रहता है, ये ताना मारेगा मेरे को और ये रिक्शा चलाता है, इसको पैसा नहीं भेजता होगा। मैं तो गाँव वालों को झूठ बोलता हूँ कि मेरा बेटा मेरे लिए पैसा भेजता है, मैं बिल्कुल खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दरअसल ऐसा है बेटा कि मेरे लिए कोई पैसा नहीं भेजता वो मेरा बेटा। शायद वो खुश रहे, हम भी यही चाहते हैं कि वो बहुत खुश रहे, लेकिन बड़ा बदनसीब है हम लोग कि मेरे बेटे को इतना बड़ा नौकरी मिलने के बाद भी उसकी माँ आज बिना मेडिसिन का बिस्तर में पड़ा हुआ है। मैं ज़िंदा हूँ इसीलिए थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ उसको खुश रखने की, उसको मेडिसिन देके। जब ये पूरा कहानी उस वो अमेरिका वाले ने सुना, फूट-फूट के रोने लग गया वो, क्योंकि वो इंसान जो था उसकी बेटा था। जब उसको पूछता है रिक्शा वाला कि आपको आप बताओ किस तरफ जाना है? तो वो अपने घर की तरफ रास्ता दिखाता है कि ये वाला इधर से चलो। जब बिल्कुल उसके घर के सामने आ जाता है, तब वो बुड्ढा रिक्शा वाला बोलता है, "ये तो मेरा घर है, आप इधर क्यों आया?" तब वो बेटा बोलता है अंधेरा था उसको पहचान भी नहीं पाया। तब वो बोलता है, "पापा मैं हूँ।" बोल के उसके पैर पकड़ के फूट-फूट के रोने लग जाता है। उसके बाद उसकी बाप भी बाप बाप जो मम्मी-पापा होता है ये तो महान होता है, ये तो माँ बच्चे लोग कितना भी गलती क्यों ना करें, हम तो मम्मी-पापा लोग तो बिल्कुल माफ़ कर देता है। उसके मन में कुछ नहीं रहता है।
वो तुरंत माफ करता है, तो माफ करके फिर अपना घर लेके गया, बड़ा खुश हुआ। दरअसल इसके साथ एक मैसेज भी देना चाहता हूँ। आज का दिन में हम लोग इतना मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते वक्त में हम लोग मेहनत करते हैं ये सोच के कि हमारा पीछे मम्मी पापा लोग इतना मेहनत करके हमें पढ़ाई पढ़ाई करवा रहा है। हम लोग अगर जिंदगी में कुछ बन गया, कुछ बनेंगे, और कुछ बन जाने के बाद हम अपने मम्मी पापा को बहुत खुश रखेंगे, उनको बेहतरीन जिंदगी जिएंगे, जिलाएंगे, मतलब जिंदगी दिखाएंगे, बहुत खुश रखेंगे। लेकिन लास्ट में क्या होता है, लास्ट में जब हम लोगों को सही में कोई अच्छा नौकरी मिल जाता है, या तो हम फॉरेन में सेटल हो जाता है, उसके बाद हम अपने मम्मी पापा को बिल्कुल भूल जाते हैं। एक बार के लिए भी याद नहीं रखते हम लोग कि वही मम्मी पापा अपनी 2 वक्त के खाना को 1 वक्त को रख के बाकी पैसे को जमा के मेरे लिए या उस बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए खर्चा किया था। सो मेरा बोलने के मकसद यही है कि जिंदगी आगे बढ़ते रहो, जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, लेकिन कभी भी अपना जिंदगी को, पास्ट को भूलना नहीं चाहिए। पास्ट को हमेशा आपकी बॉडी ऑफ ऑर्गन, यानी आपकी बॉडी का एक ऑर्गन जैसे समझ के रखना है कि मेरा पास्ट ऐसे था, मैं अभी जो हूं, ये दिस इज माई प्रेजेंट, ये मेरा पास्ट नहीं है। तो आपकी पास्ट को कभी मत भूलो। जो इंसान अपनी पास्ट को नहीं भूलता है, वो अपना फ्यूचर बेहतरीन बनाता है, उससे भी खूबसूरत बनाता है। थैंक यू। जय हिंद।